हेलो एवरीवन गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोमोलॉजी यानी कि फल विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके साथ साथ में ये आप सभी गाइज को बता दिया जाए कि इस क्लास के बाद में हमारा बायोलॉजी का क्लास भी होगी और उसके बाद में होगी हमारी केमिस्ट्री की क्लास होगी, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को डेली की इसी तरह की क्लासें हैं वो प्रोवाइड की जाएगी और आप सभी को डेली के इसी तरह की पीडीएफ है वो आप सभी को डाउनलोड करने का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आप सभी गाइज है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे जहाँ तक आशा है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। केथली किस फसल की यानी कि किस फल की किस्म है? तो केथली है वो बेर की है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पेपर 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से आम की कौन सी किस्म पछेती है? आम की कौन सी है? तो वो चौसा है जो पछेती है। अम्रपाली है, अम्रपाली के अंदर सबसे कम डिस्टेंस की आवश्यकता होती है। अब डिस्टेंस आप समझ सकते हो, अपनी दूरी यानी कि 2.5 की यहाँ पे डिस्टेंस रखी जाती है। 2.5 इंटू 2.5 डिस्टेंस रखी जाती है। उसके बाद में बात की जाए अंगूर के प्रवर्धन के लिए सर्वायुक्त विधि है, तो सर्वायुक्त विधि कौन सी है? तो सर्वायुक्त है वो कलम विधि या कटिंग विधि सर्वाधिक युक्त मानी जाती है, क्योंकि जो अंगूर की सर्वाधिक युक्त है, अंगूर की कोई भी डाली होती है यानी कि थोड़ी सी पकी हुई होती है, उसको हम काट के भूमि में डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे अंकुरित होना यानी कि कलिकाएं निकालना प्रारंभ कर देती है, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पूरा पेपर है लगभग एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में आया हुआ है। इसके साथ में ही हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 2013 का पेपर है वो सोल्व भी हो रहा है। अब बात की जाए वर्ष 2010-11 में राजस्थान में किस फल यानी कि किस फल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? 2010-11 में पूछा है, तो किन्नों का सर्वाधिक यानी कि उत्पादन हुआ था। तो राजस्थान के अंदर किन्नों का उत्पादन कहाँ पे होता है? श्री गंगानगर के अंदर होता है। अब बात की जाए अमरूद की मरक बहार फसल में यानी कि मरक बहार फसल है वो कब से कब फलन देती है या कब से कब बोई जाती है, ये पूछा है, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में आया हुआ है। जो जून जुलाई में फूल आकर नवंबर से जनवरी तक फलन देते हैं, यानी कि जून जुलाई से इसमें मरक बहार है, अम्बे बहार है और हस्त बहार है, यानी कि इस तरह से ये तीनों बहारें होती है। उसके बाद में नेक्स्ट में बात की जाए कि पपीते के खेत में कितने प्रतिशत नर पौधे रखने चाहिए? तो नर पौधे वो 10% रखने चाहिए, तो ये आंसर है वो राइट होगा। अब गाइज बात की जाए राजस्थान में कागजी नींबू पौधों यानी कि पौधों की खेती यानी कि खेत में उचित ज्यामिति है, तो उचित ज्यामिति है वो कितनी है? यानी कि 6 मीटर इंटू 6 मीटर। अब गाइज यहाँ आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दिया जाए हमारा ऑफिशियल चैनल नेम है एग्री बाय मनोज सर, यूट्यूब चैनल नेम है। आप सभी स्टूडेंट्स को इसी चैनल पे ऑनलाइन क्लासें मिलेगी। अगर आप सभी स्टूडेंट्स ये कहते हो कि सर हमें ऑनलाइन टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, तो हम लगा देंगे। सिर्फ आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को लाइक करना है और नीचे जाके डिस्क्रिप्शन यानी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करना है कि हमें टेस्ट लगाने हैं डेली की, आप टेस्ट स्टार्ट कर दो। तो गाइज यहाँ पे सभी के लिए 1 घंटे का डेली का टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसका टाइम है हम जल्द ही आप सभी के साथ में अनाउंसमेंट कर देंगे। तो गाइज आप सभी तैयार रहना और आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आप सभी आज के दिन ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आप आज के दिन ही आप सभी स्टूडेंट्स को यानी कि इस वीडियो के कमेंट्स करना है। और सुबह आप सभी को कम्युनिटी यानी कि चैनल में जाकर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाकर चेक करोगे तो आप सभी को टाइम टेबल है वो वहाँ पे मिल जाएगा ऑनलाइन क्लास का। अब गाइज बात की जाए कि इपिकोटाइल यानी कि एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किस में होती है? एपिकोटाइल, जिसका दूसरा नाम बात की जाए स्टोन ग्राफ्टिंग, मुख्य रूप से किस फसल या किस फल के अंदर की जाती है? तो आम में की जाती है। एपिकोटाइल नाम से जाना जाता है, आम के अंदर की जाती है। नेक्स्ट में बात की जाए चिकन एंड हैंड डिसऑर्डर, तो अंगूर के अंदर देखने को मिलती है। गाइज अब देखिए ऑप्शन है वो बी राइट आंसर होगा। ये एक दैहिक व्याधि है यानी कि फिजिकल डिसऑर्डर है। फिजिकल डिसऑर्डर क्या है? चिकन एंड हैंड फिजिकल डिसऑर्डर है।
अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट किस फल का रोग है, यानी कि किस फल का रोग है। 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो गाइज ये 2012 का है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो डी आम होगा। अब बात की जाए नेक्स्ट में कि केले का पनामा विल्ट रोग रोधी किस्म कौन सी है, तो वो होगी रवस्टा, यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि बी आंसर है वो राइट होगा। गाइज अब बात की जाए कि खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफ शूट, यानी कि ऑफ शूट या सकर्स का वजन होना चाहिए। देखिए ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा भी गया था, खजूर के पौधे को लगाने के लिए ऑफ शूट या सकर्स क्या यूज में लिया जाता है, लेकिन 2012 में ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वजन कितना होना चाहिए, तो 12 किलो वजन होना चाहिए। अब बात की जाए रत्ना और अल्फांजो के संकरण से, यानी कि आर ए, यानी कि RAN। गाइज यहाँ पे बात करें दोबारा से इस क्वेश्चन पे, रत्ना और अल्फांजो के संकरण से आम की कौन सी जो किस्म है वो निकाली गई है, तो वो सिंधु है। सिंधु है वो बीज रहित किस्म है। जो RNA इस तरह से और DNA इस तरह से हमारी जो बनाई हुई है एक ट्रिक, इस ट्रिक पे भी हमने डिस्कस कर चुके थे। इसमें रत्ना, अल्फांजो और सिंधु किस तरह से हमें पता चलेगा, इसके बारे में हमने वीडियो एक दिन पहले बनाई थी क्लास की, उस क्लास में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैंने बीच में आप सभी को नहीं बताया ये टॉपिक, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा हमें, इसलिए उसी क्लास को जाकर देख लेना। अब बात करें नेक्स्ट में कि आम की केसर किस्म है, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रमुखता से उगाई जाती है। देखिए प्रदेश का नाम लिखा है, तो प्रदेश गुजरात के अंदर मुख्य रूप से उगाई जाती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 का क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान में बेर के वृक्षों की काट छांट, यानी कि प्रूनिंग की क्रिया का उपयुक्त समय, तो प्रूनिंग के लिए अंतिम, यानी कि जो अप्रैल का अंतिम महीना था उस समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। टिप्पणी दी गई है यहाँ पे, सामान्यतः बेर के जो पौधे होते हैं उनमें कटाई छंटाई अप्रैल मई के माह में ही की जाती है, तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि अभी जो अप्रैल का महीना गया है इस समय की जाती है। अब बात करें नेक्स्ट में आंवले के पौधों में, यानी कि आंवले के पौधों पर पुष्प किस माह में आते हैं, तो किस माह में आते हैं, तो वो आते हैं मार्च के अंदर आते हैं। बेल के फल किस माह में पकते हैं, तो बेल के यानी कि फल है वो अप्रैल मई के अंदर पकते हैं। बेल मतलब बेलगिरी के पूछा गया है, तो बेलगिरी है उसके फल है वो इसी टाइम पकते हैं। अगर जयपुर का कोई भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो नॉर्मल पता होना चाहिए, जयपुर के अंदर बेलगिरी नॉर्मल देखने को मिल जाती है। मौसमी और माल्टा के प्रवर्धन, यानी कि प्रोपोगेशन में निम्नलिखित में से कौन सा मूल वृंत यानी रूट स्टॉक प्रयोग किया जाता है, तो रूट स्टॉक है वो सिट्रिस जम्भीरी प्रयोग में लिया जाता है, जम्भीरी प्रयोग में लिया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे होगा कि पंजाब स्वीट, यानी कि पंजाब स्वीट निम्नलिखित में किसकी किस्म है, तो वो पपीता की किस्म है। नेक्स्ट में बात की जाए जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय शुष्क अनुदान, यानी कि उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है, तो वो है बीकानेर राजस्थान के अंदर स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आम के जो आम होता है, आम के फल वृक्षों में जो ब्लैक टिप, यानी कि ब्लैक टिप डिजीज होती है, या आम की जो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो डिजीज का कारण है, तो वो क्या होगा, वो होगा जो बाग होता है, बाग के आसपास में ईंट भट्टों का होना, या आसपास में ईंट भट्टे देखने को मिलते हैं, तो वो मुख्य लक्षण होते हैं। अब बात करें नेक्स्ट में निम्नलिखित में से आम की हाइब्रिड किस्म कौन सी है, तो हाइब्रिड है मलिका भी हाइब्रिड होगी, आम्रपाली भी हाइब्रिड है और रत्ना भी हाइब्रिड है। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि एक मानव के आहार में विशेषज्ञों द्वारा, यानी कि बाय न्यूट्रिशनलिस्ट्स कितने फलों की अनुशंसा, यानी कि वैज्ञानिकों के द्वारा मानव के लिए प्रतिदिन फलों की यानी कि सेवन बताया गया है, तो वो बताया गया है 85 ग्राम बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगी बात आम में, यानी कि आम के अंदर प्रवर्धन की वांछित विधि जो सर्वाधिक प्रचलित है, तो सर्वाधिक प्रचलित है वो वीनियर ग्राफ्टिंग सर्वाधिक प्रचलित है। नेक्स्ट है कि अनार के अंदर, यानी कि पोमग्रेनेट के अंदर फ्लावरिंग कब होती है, तो पोमग्रेनेट के अंदर फ्लावरिंग है वो तीनों बाहरें होती है, यानी कि
तीनों बहारें वो देखने को मिलती है। एक बहार फरवरी मार्च, दूसरी जुलाई अगस्त और तीसरी है यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे ये अनार के अंदर भी मरक बहार, अम्बे बहार और हस्त बहार यानी कि तीनों बहारें देखने को मिलती है। अब बात की जाए कि अनार के अंदर अम्बे बहार जो कब पकती है, तो अम्बे बहार है वो जुलाई अगस्त के अंदर पकती है। अब बात की जाए नेक्स्ट में कि अमरूद का सबसे भयंकर रोग है, तो अमरूद का सबसे भयंकर है उकटा रोग, यानी कि उकटा रोग अगर चने में आ जाता है तो चने के अंदर भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। उकटा रोग आजकल ज़्यादा देखने को मिलता है। L49 यानी कि L49 किस्म का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है वो सरदार अमरूद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि खजूर में परागण यानी कि पोलिनाइजेशन का माध्यम है वो यहाँ पे होगा कृत्रिम रूप से, यानी कि अंगूर के अंदर अगर ज़्यादा उत्पादन लेना हो तो कृत्रिम रूप से ही यानी कि मानव के द्वारा करवाया जाता है। आंवला का कुल कौन सा है, तो आंवला का होगा U4VSC यहाँ पे कुल होगा। तो ये क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार BSc के एग्ज़ाम के अंदर भी आता है। कृष्णा और कंचन किसकी किस्म है, कृष्णा और कंचन है वो आंवला की किस्म है। आंवला का उपयोग होता है, तो आंवला का उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, किस में किया जाता है, तो आंवला का उपयोग है वो मुरब्बा बनाने के लिए भी किया जाता है, चटनी बनाने के लिए भी किया जाता है और च्यवनप्राश बनाने के लिए भी किया जाता है। तो डी आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आम में ब्लैक टिप यानी कि श्याम वर्ण का कारण है, तो श्याम वर्ण का कारण है तो वो होगा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का कारण होगा। देखिए SO2 है वो जो धुआं होता है जो यानी कि ईंट भट्टों के पास में होता है उसकी वजह से होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है आम के प्रति हेक्टेयर औसत उपज होती है, तो औसत उपज होती है वो 19 से 20 टन होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में यानी कि निम्नलिखित में से आम की नियमित फल यानी कि फलन वाली यानी कि रेगुलरली बियरिंग किस किस्म है, तो रेगुलरली है वो मलिका है, रत्ना, आम्रपाली है। आगे है कि मिथ्याखंड यानी कि ग्रेफियलोफिनिक्स बीमारी किससे संबंधित है, तो वो है खजूर से संबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर यहाँ पे होगा कि ऑन ईयर यानी कि ऑन ईयर एवं ऑफ ईयर की समस्या वाला फल है, तो ऑन ईयर और ऑफ ईयर वाला समस्या है वो आम के अंदर होती है। अनार की सर्वश्रेष्ठ कौन सी फल की बहार है, तो सर्वश्रेष्ठ है वो होगी मरक बहार होगी। यहाँ पे सेकंड आंसर है वो राइट होगा। आम का फल है, तो आम का फल है वो ड्रुप प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है, ड्रुप प्रकार का होता है। सर्वाधिक विटामिन सी है वो किस में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंवला में होता है। और अब बात करें यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि संतरा की उत्पत्ति स्थान है, तो संतरा का उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिणी चीन होगा। अब बात करें नेक्स्ट में संतरे में सर्वाधिक कौन सा यानी कि कौन सी विटामिन होती है, संतरा के अंदर सर्वाधिक है विटामिन सी देखने को मिलती है। गाइस जब बात की जाए कि 43 नंबर क्वेश्चन की केले को पकाने के लिए रसायन प्रयोग होता है, तो केले को पकाने के लिए इथराइल यूज में लिया जाता है मुख्य रूप से। तो यहाँ पे अब बात करें 44 नंबर क्वेश्चन है कि नींबू की प्रति पौधा उपज कितनी होती है, तो नींबू की प्रति पौधा उपज है वो होती है 50 से 75 kg यहाँ पे उपज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए संतरे की खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम है वो कितना होना चाहिए, तो 23 से 40 डिग्री होना चाहिए, तो बी आंसर है वो राइट होगा। अब बात करें अनार के अंदर जो फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है या फल पटने की समस्या आती है, तो वो बोरोन की कमी से आती है, तो बोरेक्स पाउडर का छिड़काव कर देना चाहिए अगर नॉर्मल देखने को मिलती है। और ज़्यादातर समस्या देखने को मिलती है फ्लावर झड़ने की, तो उस पर हम स्पेशल वीडियो बना देंगे कभी टाइम मिला तो उसके बारे में। अब निम्नलिखित में से किस पौधे में जल सोखने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो वो होती है सर्वाधिक बेर के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा निम्नलिखित में से बेर की किस्म कौन सी है, तो यहाँ पे उमरान है वो बेर की किस्म है। नेक्स्ट में बात की जाए बेर की अगेती किस्म यानी कि अर्ली वेराइटी कौन सी है, तो गोला अर्ली वेराइटी है। राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर स्थित है, तो बी आंसर होगा राइट होगा। खजूर में शर्करा यानी कि शुगर की मात्रा है वो 60 से 65% होनी चाहिए।
52 नंबर क्वेश्चन है कि खजूर के फलों में किस अवस्था में तोड़ते हैं। तो खजूर के है वो डोका अवस्था में तोड़ते हैं। मैंने आप सभी को जो खजूर वाला टॉपिक करवाया था, डोका, पिंड, छुआरा, डोडा क्या होता है, उसमें क्लियर करवाया था। आप सभी ने पढ़ा है तो आप अच्छी बात है, नहीं है तो आप समझ सकते हो, इसको जाके वीडियो देखिए। आंवला के लिए उपयुक्त जलवायु है, तो आंवला के लिए उपयुक्त जलवायु है तो वो उपोष्ण होगी। 54 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में आम की खेती वाले जिलों का समूह है। तो आम की खेती के लिए उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का समूह है। आम में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है और यहाँ पे विटामिन सी भी देखने को मिलता है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट होंगे। अब बात करें, यहाँ पे सी आंसर है, राइट होगी। फलों का राजा है वो आम को दी गई है संज्ञा। पपीता के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त जलवायु है तो वो होगी उष्ण जलवायु, सर्वाधिक उपयुक्त होगी। आलू में यानी कि जो आलू के अंदर कसेलापन है यानी कि बिटरनेस का कारण है, तो बिटरनेस का कारण है वो टेनिन के कारण होता है। पपीते के कच्चे फलों के द्वारा यानी कि प्राप्त होने वाली औषधि का तत्व है, तो औषधि का तत्व है वो पेपेन होता है, जो कच्चे लेटेस्ट के रूप में निकाला जाता है, यानी कि दूध के रूप में निकाला जाता है। जो दूध सा होता है उसे लेटेस्ट कहा जाता है, लेटेक्स। अब बात करें पपीते में, पपीते के उद्यान में नर व मादा का अनुपात है, तो नर व मादा का अनुपात है 10:90 रखा जाता है। तो यहाँ पे पहले नर आएगा उसके बाद में मादा, तो 10:90 होगा। ताइवान पपीते में गुद्दे का रंग होता है, तो ताइवान है उसमें गुद्दे का रंग है वो लाल होता है। अमरूद का उकटा रोग का कवक है, तो देखिए उकटा रोग का पैथोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है, तो पैथोलॉजी में बात कर लेते हैं। तो उकटा रोग मैंने पढ़ा नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखने दीजिए। फ्यूजेरियम उकटा रोग आएगा तो फंगस है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम होगा। अब बात करें नेक्स्ट में, अल्टरनेरिया तो नहीं है, अल्टरनेरिया बैक्टीरिया से होता है, जेंथोमोनास नहीं होगा, वो भी बैक्टीरिया। अब बात करें यहाँ पे ब्लड रेड किस फसल यानी कि फल की, सॉरी फसल बोल रहा हूँ, फल की किस्म है, तो वो है माल्टा की होगी। माल्टा की उत्पत्ति स्थल है तो माल्टा का चीन है। माल्टा के लिए फल स्वाद होते हैं, तो माल्टा के है वो खट्टे मीठे प्रकार के होते हैं। कागजी बारहमासी व इंदौर सीडलेस किस फल वृक्ष की उन्नत किस्म है, तो वो है नींबू की, कागजी नींबू की। कागजी है वो आप सभी को नॉर्मल, अगर जयपुर के वीके में जाओगे तो वहाँ पे कागजी किस्में देखने को मिलेगी। अब बात करें यहाँ पे संतरा की प्रति पौधा उपज है, तो वो है बी, राइट आंसर है। 600 से 800 फल होंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है, संतरे का कलिकायन वाले पौधों के फलन प्रारंभ हो जाता है, तो रोपण के लिए वर्ष से यानी कि वर्ष से होते हैं, यानी कि संतरे का कलिकायन है वो कितने वर्ष तक करने के बाद में प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि फल वृक्ष रोपण के कितने वर्ष बाद हो जाते हैं, तो 3 से 5 वर्ष बाद फलन देना प्रारंभ कर देते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, संतरे के प्रवर्धन यानी विधियाँ हैं कौन सी है, तो यहाँ पे डी आंसर है, यानी ए और बी, यानी बीज द्वारा भी कर सकते हैं और कलिकायन द्वारा भी कर सकते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में संतरे की खेती मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती है, तो झालावाड़ मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो यहाँ पे साथ में कोटा में भी देखने को मिलती है, तो अगर एक में पूछा जाए तो झालावाड़ 1 नंबर पे होगा। और अब बात करें यहाँ पे कोटा 2 नंबर पे ही रहेगा। और संतरे का किस जलवायु का पौधा है, तो संतरा है वो भी उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार का पौधा है, तो दोनों मौसम के अंदर उगाया जाता है या दोनों जलवायु में उगाया जाता है। संतरे की फल फूलने यानी कि फल फूल लगने के कितने महीनों में पककर तैयार हो जाते हैं, तो वो है 4 से 5 महीने बाद पककर तैयार हो जाते हैं। अनार की खेती वाले ज़िले हैं, तो अनार की खेती है वो मुख्य रूप से जालौर के अंदर देखने को मिलती है। जोधपुर, जालौर, पाली के अंदर भी होता है, तीनों में होता है। कोटा, उदयपुर, जयपुर, सिरोही इनमें भी होता है, तो सी आंसर है वो राइट होगा। बेर में फ्रूटिंग टाइम है वो होगा जनवरी से लेकर फरवरी मार्च, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने में फ्रूटिंग यानी देखने को मिलती है। बेर का उत्पत्ति स्थल है कौन सा है, तो बेर का है वो भारत उत्पत्ति स्थल है, शुष्क प्रदेश का, फलों का राजा है शुष्क प्रदेश के। अब बात करें यहाँ पे बेर की पछेती किस्म यानी लेट वेराइटी कौन सी है, तो वो है उमरान और मेहरावली दोनों किस्में हैं। अब बात करें यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन है, तो 77 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे बेर की मध्यम यानी कि मीडियम वेराइटी है, तो वो होगी सेब, मुंडिया और केथली, तीनों होंगी।
खजूर के फलों में छुआरा बनाने के लिए, यानी कि छुआरा है उसको अलग अपने नॉर्मल भाषा में बात की जाए तो खारक भी कहते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ वाले, और यहाँ पे छुआरा उसी को कहते हैं, यानी सुखाकर बनाने के लिए। और बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग बोलते हैं, लेकिन हिंदी में नाम छुआरा ही है। इन्हें किस अवस्था में तोड़ते हैं तो उन्हें डोका और खलल अवस्था में तोड़ा जाता है। आंवले के लिए सर्वोत्तम मृदा है, तो आंवले के लिए सर्वोत्तम मृदा है वो होगी यहाँ पे दोमट मृदा। 80 नंबर क्वेश्चन है, आंवला क्या सर्वश्रेष्ठ यानी कि उपयोग होता है, तो उपयोग होता है वो मुरब्बा में होता है। गरीबों का फल यानी कि पुअर पीपल्स फ्रूट की संज्ञा किसे दी गई है, तो डी यानी बेर को दी गई है। 82 नंबर क्वेश्चन है, आम के प्रति पौधा औसत होती है, तो ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया। 80 से 100 किलोग्राम होगी। केले के यानी कि केले से सर्वाधिक कौन सा पोषक तत्व है यानी कि प्राप्त होता है, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। गाइज आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दिया जाए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। हमारा ऑफिशियल चैनल है एग्री बाय मनोज सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल की वीडियो को शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बना रहे। गाइज अब बात करें यहाँ पे 84 नंबर की अनार की प्रति पौधा औसत उपज है, तो प्रति पौधा औसत उपज है वो 60 से 120 किलो फल होंगी। एक पौधे के 60 से 120 फल देखने को मिलते हैं। खजूर के लिए खजूर की प्रति पौधा औसत उपज है तो वो है 90 से 100 किलोग्राम। पपीता की प्रति पौधा औसत उपज है वो है 40 से 50 किलोग्राम। 87 नंबर है, आम के पौधे से प्लांट से प्लांट की दूरी है वो होगी 10 × 10 होगी। 88 नंबर क्वेश्चन है, अमरूद की प्रति पौधा उपज है वो होगी यहाँ पे 40 से 50 की। गाइज अब दोबारा से क्वेश्चन सुनिए, अमरूद की प्रति पौधा उपज है वो होगी 40 से 50 किलोग्राम होगी। संकर आम यानी कि हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो की प्लांट से प्लांट की दूरी है वो 8 × 8 मीटर रखी जाती है। अब बात की जाए गाइज यहाँ पे अमरूद में फल आने की से यानी कि फल आने से फल पकने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पे समय है वो 5 माह लगते हैं। खजूर के प्रवर्धन किया जाता है, तो खजूर में प्रवर्धन है वो यहाँ पे ऑफशूट द्वारा किया जाता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 वाले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अमरूद का प्रवर्धन किस विधि से होता है, तो वह गुटी विधि या लेयरिंग विधि से होता है। केले की प्रति पौधा औसत उपज यानी कि औसत उपज है तो वो बी आंसर होगा, 1000 से 2000 फल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा 94 नंबर की माल्टा की प्रति पौधा औसत उपज है तो वो क्या होगी, 70 से 80 किलोग्राम होगी। 95 नंबर है, नींबू की पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं तो वो है 6 × 6 मीटर रखते हैं। संतरे के अंदर पौधे से पौधे की दूरी है वो कितनी रखते हैं, 6 × 6 रखी जाती है, यानी 6 × 6। इनार्चिंग विधि का अन्य नाम क्या है, इनार्चिंग विधि का है कलिकाइन विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 98 की, तो यहाँ पे आम के फल वृक्षों में यानी कि पुष्प शीर्ष का गुच्छा यानी कि किस रोग का बन जाता है, तो वो है मैंगो मोल फॉर्मेशन के अंदर पुष्प है वो एक गुच्छे के रूप में बन जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे होगा यानी कि 99, आम में चूर्ण यानी कि चूर्णी सफेद यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू कवक है, तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कवक है वो होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गोडियम लिखा है, जबकि सही नाम होगा वो प्लाज्मोडियम मेजिफेरा, यहाँ पे मेंजिफेरी होगा। अब बात करें यहाँ पे 100 नंबर की, सर्वाधिक अम्लीय नींबू प्रजाति का फल निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा है, तो वो है सिट्रिस मेगालिक्स कार्पा होगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा 1000 क्वेश्चन करने का टारगेट है, तो आज हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं जिसकी फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। तो गाइज हमारी क्लास कैसे लगी है वो भी कमेंट्स करना, और आप सभी के लिए डेली टेस्ट करना है तो वो भी कमेंट्स करना। गाइज इसी तरह से हम डेली की लाते रहेंगे, आप सभी प्यार बनाते रहना और अपनी इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ अपने व्हाट्सएप स्टेटस में के माध्यम से भी शेयर करना। तब तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।